हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरी एक नई ट्रेडिंग वीडियो में। तो आज की वीडियो एक इंडिकेटर के ऊपर बेस्ड है, जिसमें आप लिटरली ऐसे मूव कैप्चर कर सकते हो। आप इस इंडिकेटर से गोल्ड का ये मूव कैप्चर कर सकते हो, ये वाला। आप इस इंडिकेटर से सिल्वर का ये मूव कैप्चर कर सकते हो, जो यहाँ से स्टार्ट होगा, या जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये मूव कैप्चर कर सकते हो। तो ये इंडिकेटर जॉन एफ कार्टर के द्वारा बनाया गया है। इन्होंने भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ही स्ट्रगल देखे हैं। इनको प्रॉफिटेबल बनने में 5 से 7 लग गए, और आज ये मतलब कि वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रेडर हैं प्लेनेट पर। इनकी एक बुक आती है, मास्टरिंग द ट्रेड नाम की। उसमें इन्होंने काफ़ी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है, पर ज़्यादातर टाइम वो इसी स्क्वीज इंडिकेटर के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। वो लिटरली कहते हैं कि ना, अब वो इंडिकेटर के बिना चार्ट देख भी नहीं सकते। मतलब कि उन्हें इतनी आदत पड़ चुकी है। तो आज मैं वही इंडिकेटर इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, जिसने जिसने जॉन कार्टर को प्रॉफिटेबल बनाया। तो स्क्वीज इंडिकेटर है क्या? तो स्क्वीज इंडिकेटर एक वोलेटिलिटी बेस्ड इंडिकेटर है, जो मार्केट की डायनामिक्स को एक्सप्लेन करता है। तो बेसिकली मार्केट ऐसे मूव करती है, पहले एक अप ट्रेंड आता है, पहले ये वोलेटाइल मार्केट होती है, और फिर ये साइडवेज हो जाती है मार्केट, और एक अगला मूव आता है। तो ये इंडिकेटर हमें इस ट्रेंड में यहाँ पर एंटर करने में मदद करता है। यहाँ पर जो नॉन वोलेटाइल फेज़ है, उससे वोलेटाइल फेज़ में जो ट्रांजिशन होती है उसको कैप्चर करने में ये इंडिकेटर काम करता है। तो ये इंडिकेटर बेसिकली 3 इंडिकेटर से मिलके बना है। तो पहला तो है मोमेंटम इंडेक्स ऑसिलेटर। उसका इतना नहीं है जितना बाकी 2 इंडिकेटर्स का है, जो कि है बोलिंजर बैंड्स। बोलिंजर बैंड्स। और तीसरा इंडिकेटर है केल्टनर चैनल्स। तो इनको विजिबिलिटी के लिए मैं इनका कलर चेंज कर देता हूँ पहले तो। केल्टनर चैनल को मैं ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ, और बोलिंजर बैंड्स को मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ। हमें ये मतलब नहीं है अपर लोअर का, हमें बस इन चैनल से मतलब है। तो जो बोलिंजर बैंड्स हैं, वो बेसिकली मार्केट की नेचुरल वॉलेटिलिटी को दिखाता है, और जो कैल्टनर चैनल्स हैं वो नॉर्मल प्राइस मूवमेंट्स को बताते हैं। जोन ऑफ कार्टर बोलिंजर बैंड में तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग यूज़ करते हैं, जो कि है 20 और 2 की। और कैल्टनर चैनल में ये सेटिंग थोड़ी सी चेंज होती है, यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 की जगह 1.5 होता है। ठीक है। तो इस इंडिकेटर में बेसिकली 2 मोड्स हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ अब, ये बेसिक है इंडिकेटर कैसे काम करता है। ये जो इंडिकेटर है, इसकी रिप्रेजेंटेशन जो आपने स्टार्टिंग की वीडियो में देखी थी, वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है जॉन एफ कार्टर के द्वारा। तो मैं अभी आपको बस बेसिक्स बता रहा हूँ। तो इसमें बेसिकली 2 मोड है। एक तो है स्क्वीज ऑन का मोड, जिसे इस स्क्वीज ऑन के मोड में जो बुलिंजर बैंड्स हैं वो कैल्टनर चैनल के अंदर होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और दूसरा है स्क्वीज ऑफ का मोड। जब वोलेटिलिटी एक्सपेंड होती है, इस केस में जो बुलिंजर बैंड्स हैं वो कैल्टनर चैनल के बाहर होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, जो बुलिंजर बैंड्स हैं वो कैल्टनर चैनल के बाहर हैं, और यहाँ पर ये मूव आया। तो ये है वोलेटिलिटी एक्सपेंशन का मोड। और जो मोमेंटम इंडेक्स ऑसिलेटर है, जो मैंने पहला इंडिकेटर बताया था आपको, वो 12 पीरियड यूज़ करते हैं वो। और वो इंडिकेटर डायरेक्शन बताने के लिए यूज़ होता है कि अगर तो जीरो लाइन के ऊपर है तो बुलिश मोमेंटम है, और जीरो लाइन के बीच नीचे है वो बेरिश मोमेंटम है। वो मैं यहाँ पर लगा के नहीं दिखा रहा, क्योंकि चार्ट ज़्यादा क्लटर हो जाएगा। पहली इन चैनल्स ने चार्ट को बहुत ज़्यादा क्लटर कर दिया है। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ, आपको इंडिकेटर लगा के दिखाता हूँ। तो मैं इस वीडियो के लिए ये वाला इंडिकेटर यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई सा भी इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो। विजिबिलिटी के लिए मैं यहाँ पर कलर इसका प्योर ब्लैक कर दूंगा, और इसका कलर मैं प्योर वाइट कर दूंगा। और यहाँ पर भी ग्रीन हमें इससे ज़्यादा काम नहीं है। यहाँ पर भी ग्रीन, यहाँ पर भी
रेड, यहाँ पर भी रेड। तो हमें ना बेसिकली पहले वो स्टॉक्स ढूंढने हैं जो ना पहले अप ट्रेंड में हो। जैसे कि ये स्टॉक है, अप ट्रेंड में है, ये हायर हाइज और हायर लॉस बना रहा है। देन हम वो स्टॉक्स को फिल्टर आउट करेंगे, या फिर जो भी आप स्टेट्स में यूज़ कर रहे हो, सिल्वर में ट्रेड कर रहे हो या फिर गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो, तो हम वो स्क्रिप्ट्स को फिल्टर आउट करेंगे जिसमें स्क्वीज ऑन है। तो स्क्वीज ऑन बेसिकली ये ब्लैक डॉट्स हैं जो आप देख रहे हो नीचे। ये ब्लैक डॉट्स ये दिखाती हैं कि ना इस कि इस टाइम पे जो बलिंजर बैंड्स है वो कैल्शियम चैनल के अंदर है, मतलब कि जो वोलेटिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। और हमें ये एंटिसिपेट करना है कि जो हमारी हम उस कैंडल में एंट्री करें जो इस वाइट डॉट के रीजन में हो, यहाँ पर हमें ये एंटिसिपेट करने की कोशिश करनी है। अब बेसिकली हो क्या रहा है, जब ब्लैक डॉट वाइट में कन्वर्ट हो रही है तो जो हमारा स्टॉक है वो उसमें जो बुलिंजर बैंड्स है वो कैटनेट चैनल के बाहर आने की कोशिश कर। कैटनेट चैनल ऐसे हैं, तो जो बुलिंजर बैंड्स हैं वो इधर इससे निकल के बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमें ये सिग्नल दे रहा है कि अब वॉलेटिलिटी एक्सपेंड होने वाली है। अब स्टॉक इस केस में ऐसे मूव तो कर चुका है, अब ये वाला मूव लाने वाला है। तो आप बिल्कुल पिन पॉइंट पे हो कि अगला ये मूव, ये लेग आने वाली है। तो जो जॉन कार्टर हैं वो तो ये कहते हैं कि जब ये वाइट डॉट दिखे, जब स्क्वीज ऑफ हो, तो आप एंट्री ले लो, आपको एंटीसिपेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं और आप अगर एंटीसिपेशन एंट्री लें तो ये एक बढ़िया स्ट्रेटजी बन सकती है, क्योंकि ऑप्शंस में हम कोशिश करते हैं एक्सप्लोसिव मूव को कैप्चर करने की, ताकि हम वॉलेटिलिटी कैप्चर करके निकलें। तो हम अगर वाइट डॉट के स्टार्टिंग पे एंटर कर लेंगे ना, तो हमें एक बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। और सेम ही है ऑप्शन सेलिंग की, अगर हम वाइट डॉट से ब्लैक डॉट में आके ऑप्शन सेल करते हैं तो ये होती है स्क्वीज ऑन, मतलब कि अब जो मार्केट है वो साइडवेज रहेगा थोड़े टाइम के लिए, जो वॉलेटिलिटी रहेगी वो लो रहेगी। तो आप अगर ऑप्शन सेल कर दें यहाँ पर आके, तो आप थीटा गेन से भी प्रॉफिट कर सकते हैं। जॉन कार्टर कहते हैं कि ना आपको एंट्री करने से पहले ये देखना चाहिए कि एटलीस्ट 5 ब्लैक डॉट्स हैं कि नहीं है, मतलब कि एटलीस्ट 5 ऐसी कैंडल्स हैं जिसमें स्क्वीज ऑन है, तो फॉर प्रॉपर कंसोलिडेशन। तो ये इंडिकेटर वीकली टाइम फ्रेम में तो बहुत ही बढ़िया काम करता है। पर अगर आपने इंटरडे टाइम फ्रेम में भी इसे यूज़ करना है तो आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस की मदद लेनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि अगर आप 5 मिनट की कैंडल पे ट्रेड कर रहे हो, जो मैं आपको अभी चार्ट दिखाऊंगा, एक एग्जांपल दिखाता हूँ। आप 5 मिनट की कैंडल पे भी ट्रेड कर रहे हो, जो कि आपकी एंट्री इस चार्ट पे इधर होगी। तो आप ये देखिए कि जो आपका 1 आवर और 1 डे का टाइम फ्रेम है वहाँ पर स्क्वीज ऑफ हो, मतलब कि वहाँ पर ऑलरेडी वाइट डॉट्स हो, लाइक दिस। ऑलरेडी वाइट डॉट्स हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, और ऑलरेडी वाइट डॉट्स हैं 1 डे के टाइम फ्रेम के लिए। फिर आप एंट्री लेने के लिए पहली वाइट डॉट देखेंगे, अगर जब वाइट डॉट बनने लगेगी तभी आप एंट्री ले लेंगे इस हाई के ऊपर, ऐसे। आपने ये ध्यान रखना है कि ना जो बड़ा टाइम फ्रेम है, जो 1 आवर और 1 डे का टाइम फ्रेम है, उसी डायरेक्शन में आप इंटरनल टाइम फ्रेम में एंट्री लें, तभी आपका प्रॉफिट होने का चांस ज़्यादा होगा। तो बस सिंपली आपने अप ट्रेंड फाइंड करना है,
कि पहले स्टॉक अप ट्रेंड में हो, देन स्क्वीज सेटअप होने का वेट करना, देन आपने एंटीसिपेट करना है। आप एंटीसिपेट भी कर सकते हो वैसे तो, या तो वेट भी कर सकते हो वाइट डॉट के आने की ट्रेड करने के लिए। आप इस केस में जो आपके जो सेल स्ट्रेटेजी होगी वो कुछ भी हो सकती है। आप यहाँ से ईएमए से ट्रेड कर सकते हैं इसको, या तो आप मोमेंटम फेड होने का वेट कर सकते हैं। जो ये हिस्टोग्राम्स हैं, ये बेसिकली मोमेंटम ऑसिलेटर्स ही हैं 12 पीरियड के। जो अबव जीरो लाइन है तो मोमेंटम शो कर रहे हैं, और बिलो जीरो लाइन है तो नेगेटिव मोमेंटम शो कर रहे हैं। आप सिमिलरली सेल साइड का भी ट्रेड ले सकते हो सेम ही स्ट्रेटजी के साथ, स्क्वीज ऑन स्क्वीज ऑफ का वेट करके। बस आप अपने ये जो हिस्टोग्राम्स हैं ये आप रेड की वेट करियो ग्रीन की जगह। बेसिकली ये शो करेगा कि जो मोमेंटम है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, सेल साइड का मोमेंटम है मतलब कि। तो बैक टेस्ट स्टोर करें इंडिकेटर का, आपको बहुत ही तगड़े रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आप इस इंडिकेटर के बारे में और डिटेल में, इस इंडिकेटर के जो मास्टर है उससे समझना चाहते हो, तो आप इनकी बुक मास्टरिंग द ट्रेड पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 11 और 12 में इस इंडिकेटर को पढ़ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।